हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, आप लोग का जो तैयारी है क्लास 12 के आर्ट्स से संबंधित आप लोग का बेहतरीन ढंग से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग कंप्लीट तैयारी करते रहिए, हम आपको तैयारी करवाते रहेंगे। ठीक है, देखिए आपको रेगुलर वीडियो जा रहा है, उसको रेगुलर आप लोग पढ़ते रहिए और अपने भाई बहन के पास इस वीडियो को भी शेयर कर दिए। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहने वाला है क्लास 12 का, आपको साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के आपको रहने वाला ऑब्जेक्टिव मनोविज्ञान के चैप्टर नंबर 6 को लेकर आए, जिसका नाम है अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान। ठीक है, तो इसके आज हम लोग इसके 69 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अपने भाई बहन के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दिएगा। ठीक है, अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट रहेंगे तो आप लोग को वीडियो को शेयर करना ही करना है और साथ ही साथ आपको चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए। ओके, सभी तरह का आपको वीडियो दिया जाएगा और आपका जो है प्रत्येक आंसर आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, बताते भी चलना आप लोग को आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि रूढ़ि युक्त है, बताइएगा रूढ़ि युक्त क्या। तो रूढ़ि युक्त जो आपको नकारात्मक और असुखद मूल्य। ठीक है, नकारात्मक और असुखद मूल्य। ओके, 2 में कह रहा है कि सामान्य अनुकूलन समलक्षण में अवस्थाएं, बताइएगा सामान्य अनुकूलन समलक्षण में अवस्थाएं हैं तो 3 अवस्थाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन मनोवृत्तियों के परिवर्तन से संबंधित नहीं है, बताइएगा मनोवृत्तियों के परिवर्तन से संबंधित कौन नहीं है, तो प्रचार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इनमें किसने मनोवृत्ति की सर्वोत्तम परिभाषा दी है, बताइएगा सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी है। तो सर्वोत्तम परिभाषा दी आपको क्रेच एवं क्रचफील्ड ने दी है। किसने दी है, तो क्रेच एवं क्रचफील्ड ने। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रेच एवं क्रेचफील्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 कह रहा है कि मनोवृत्तियों के निर्माण में विकास में कार्य करने वाले तत्वों को मोटे तौर पर कितने वर्गों में बांटा गया, बताइएगा मनोवृत्तियों के निर्माण एवं विकास में कार्य करने वाले तत्वों को मोटे तौर पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यह बांटा गया आपको 4 वर्गों में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि छवि निर्माण के कितने पक्ष हैं, तो छवि निर्माण के कितने पक्ष हैं आप लोग बताइएगा। तो छवि निर्माण के आपको 4 पक्ष हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग शुरू से अंत तक सुनते रहिए। ठीक है, आपको याद हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। और यह जो आपको ऑब्जेक्टिव है आपको प्यारे छात्रों, आपको 100% आपको ऑब्जेक्टिव लड़ने वाला बिहार बोर्ड में, क्योंकि आपको हम सभी ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बैंक भी इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। साथ में कह रहा है कि रूढ़ि युक्तियां का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बताइएगा रूढ़ि युक्तियां का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको वाल्टर लिपमैन ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि फ्रिट्ज हाइडर के द्वारा प्रस्तावित संतुलन का संप्रत्यय अभिवृत्ति के कितने घटकों या पक्षों को निरूपित करता है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 3 पक्षों को निरूपित करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इस मनोवैज्ञानिक ने एक प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया कि संज्ञानात्मक विसंवादिता किस प्रकार से काम करती है, बताइएगा यह किस प्रकार से काम करती है, बताइएगा 9 का आंसर। हम आपको ऑप्शन की तरफ लेकर चलते हैं। ओके, चलिए ऑप्शन की तरफ हम लोग आगे हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बताना था 9 नंबर। कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने एक प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया कि संज्ञानात्मक विसंवादिता किस प्रकार से काम करती है। तो यह काम करती है आपको फ्रेंटियर ने, यह बताया था किसने, तो फ्रेंटिगर और कार्ल स्मिथ ने बताया था। ठीक है, दोनों ने बताया था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों ने। 10 में कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक एस एम मोसिन ने किस संप्रदाय को प्रस्तावित किया है, तो यह किया आपको द्विस्तरीय संप्रदाय को। 11 में कह रहा है कि समाजोपकारी व्यवहार के संदर्भ में कितने मानकों का उल्लेख किया गया है, तो यह उल्लेख किया गया आपको 3 मानकों का, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 12 नंबर। 12 में कह रहा है कि मनोवृत्ति एवं व्यवहार के संबंध में किनका नाम प्रसिद्ध है, बताइएगा मनोवृत्ति एवं व्यवहार के संबंध में किनका नाम प्रसिद्ध है, तो ला पियरे का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ला पियरे का जो संबंध है मनोवृत्ति एवं व्यवहार के संबंध में, इनका जो नाम है फेवरेट है, प्रसिद्ध है, फेमस है। ओके,
13 में कह रहा है मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक कौन है, बताइएगा। मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक जो आपको प्राथमिक समाजीकरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान निम्नांकित में क्या है, बताइएगा। पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान निम्नांकित में से क्या है, तो नकारात्मक मनोवृत्ति है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15। कह रहा है कि फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में ओ प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी ओ जो है किसको दर्शाते हैं, तो वो दर्शाते हैं जिस व्यक्ति का मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग 16। ध्यान दीजिएगा 16 नंबर प्यारे भाइयों। 16 नंबर में कह रहा है किसने मनोवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति या झुकाव को मनोवृत्ति कहते हैं, बताइएगा। तो यह बोला गया आपको गार्गेन ने बोला, ओके, गर्गन ने, ओके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गर्गेन ने। 17 में कह रहा है कि निम्न में कौन मनोवृत्तियों का परिवर्तन से संबंधित नहीं है। मनोवृत्तियों का परिवर्तन से, मनोवृत्तियों का चेंजिंग से किससे संबंधित नहीं है, कौन रिलेटेड नहीं है, तो आपको प्रतिष्ठा सुझाव संबंधित नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर। कह रहा है कि निम्न में कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वप्न विश्लेषण नहीं है। 19 में कह रहा है निम्न में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है, तो मनोवृत्ति का तत्व नहीं है, स्मृति तत्व नहीं है, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर में कह रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है, बताइएगा। तो ये किसने किया आपको, तो एम मुहसिन ने किया। किसने किया है, तो आपको एम मुहसिन ने किया, ओके। मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रदाय का प्रतिपादन करने वाले कौन है, तो एम मुहसिन है, ओके। 21 में कह रहा पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है, तो पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या 4 होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वाग्रह एक प्रकार का है, पूर्वाग्रह एक प्रकार का मनोवृत्ति का है, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23। कह रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रदाय किसने प्रस्तावित किया है, ये आपको फ्रिट्जर हाइडर ने किया, ए सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है सामान्य अनुकूलन संप्रदाय या GAX के संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया है, तो आपको हेंस सेली ने किया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 25 नंबर की ओर, आप लोग ध्यान दिएगा 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता है, पूर्व धारणा को कम नहीं करता है, तो रूढ़िवाद नहीं करता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रदाय दिया है, तो आपको फ्राइड ने दिया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रदाय प्रतिपादित किया है, किसने प्रतिपादित किया, तो आपको लियोन फ्रेस्टिंगर ने किया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर। कह रहा है कि श्रेणी आधारित स्कीमा को कहा जाता है, श्रेणी आधारित स्कीमा को कहा जाता है, तो आदि रूप कहा जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि पहले प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं का प्रभाव अंत में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना से अधिक प्रबल होता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो इस प्रभाव को हम लोग कर्ता प्रेक्षक प्रभाव कहते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर। 30 में कह रहा है कि एक व्यक्ति सुव्यवस्थित या एवं समयनिष्ठ है, फिर भी हम लोगों में यह सोचने की संभावना होती है कि उसे परिश्रमी भी होना चाहिए, यह कौन सा प्रभाव है, बताइएगा। यह कौन सा प्रभाव है, तो यह आपको प्रथम प्रभाव है, परिवेश प्रभाव है और आसन्नता प्रभाव है, सभी प्रकार का प्रभाव है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 31 में कह रहा है POX त्रिकोण में P कौन है, बताइएगा। P जो होता है वह व्यक्ति है जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन किया जाता है या अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। कह रहा है द्विस्तरीय संप्रदाय के अनुसार अभिवृत्ति में परिवर्तन कितने स्तरों या चरणों में होता है, तो यह होता है 2 चरणों में होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है छवि निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में कौन भी उप प्रक्रिया होती है,
तो उप प्रक्रिया जो होती है आपको कौन कौन होती है, तो चयन होती है, अनुमान होती है और संगठन। ये सभी जो होती है आपको छवि निर्माण प्रक्रिया में उप प्रक्रिया का काम करती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 31 नंबर में देखिए क्या, 34 में कह रहा है कि एक अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है, एक अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है तो सर्वमय या संगत और विसंगत के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 35 कह रहा है एक भारतीय वैज्ञानिक एम मोहसिन ने किस संप्रदाय को प्रतिपादित किया है। राइट आंसर बताइएगा, तो यह आपको द्विस्तरीय संप्रदाय को प्रतिपादित किया है। 36 में कह रहा अभिवृत्ति की कौन सी विशेषता यह इंगित करती है कि अभिवृत्ति किसी सीमा तक सकारात्मक है या नकारात्मक है। बताइएगा, अभिवृत्ति की कौन सी विशेषता इंगित करती है, तो यह करते आपको चरम सीमा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 कह रहा अभिवृत्ति के विचार परक घटक को कहा जाता है। अभिवृत्ति के विचार परक घटक को क्या कहा जाता है, तो संज्ञानात्मक पक्ष कहा जाता है। 38 में कह रहा भावात्मक पक्ष के रूप में जाना जाता है, भावात्मक पक्ष के रूप में जाना जाता है तो सामवेगिक घटक जाना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 39 कह रहा निम्नलिखित में से कौन कारक अभिवृत्तियों के अधिगम के लिए एक संदर्भ प्रदान करते हैं, तो यह करते हैं आपको व्यक्तिगत अनुभव और परिवार एवं विद्यालय का परिवेश और संदर्भ समूह, ये सभी करते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 40 नंबर की ओर। 40 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 40 में कह रहा वह व्यक्ति जो छवि बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रत्यक्षण कर्ता कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रत्यक्षण कर्ता कहेंगे। 41 में कह रहा है एक स्कीमो या आवंटित योजना है, तो यह एक प्रकार का मानसिक संरचना होती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य का गुण नहीं है, लक्ष्य का गुण कौन नहीं है, तो आलस्य नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 कह रहा है कि मनोवृत्ति का निर्माण निम्नांकित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है। बताइएगा, मनोवृत्ति का निर्माण निम्नांकित में से किस कारक द्वारा प्रस्तावित नहीं होता है, तो श्रोता की विशेषताएं के द्वारा नहीं होता। डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन पूर्वाग्रह में तेजी से कमी लाता है, पूर्वाग्रह में तेजी से कमी लाता है तो पूर्वाग्रह विरोध प्रचार लाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 45 कह रहा है निम्नलिखित में से मनोवृत्ति के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है, तो अधिक प्रभाव पड़ता है परिवार का। ये राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि पूर्व धारणा से मनोवृत्ति किस दृष्टिकोण से भिन्न है। बताइएगा, पूर्व धारणा से मनोवृत्ति किस दृष्टिकोण से भिन्न है, तो यह भिन्न है आपको आवेष्टन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 नंबर की ओर। 47 नंबर में कह रहा है कि तदनुभूति अनुभव करने की क्षमता अधिक रखने वालों में सबसे उपयुक्त उदाहरण है, तो सबसे अधिक उपयुक्त उदाहरण होता है मदर टेरेसा में होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है मनोवृत्ति के भावात्मक संघटक से तात्पर्य होता है, तो अधिक रूप से तात्पर्य होता है किस में होता है, तो मनोवृत्ति वस्तु के प्रति भाव एवं संवेग दोनों होता है। ओके, कहने का मतलब हुआ कि मनोवृत्ति के भावात्मक संघटक जो होते हैं इससे क्या क्या तात्पर्य हो गए, तो मनोवृत्ति वस्तु के प्रति भाव एवं संवेग दोनों होंगे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 कह रहा है कि POX मॉडल के संदर्भ में कौन कथन सही है। एक कथन जो सही ऑप्शन नंबर सी है, इस मॉडल में सिर्फ 3 व्यक्ति होते हैं। 50 में कह रहा संज्ञानात्मक असंवादिता के संप्रदाय को विकसित किया है। किसने किया है, तो आपको फ्रेस्टिंगर ने किया है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 कह रहा है कि प्रोफेसर कैली एवं बोलकाट के मतानुसार समूह की निर्धारित अभिवृत्ति समूह को नए सदस्य किस प्रकार ग्रहण करते हैं, तो यह ग्रहण करते हैं आपको शीघ्रता से। ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 में करा मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया है, तो बल दिया तो सुलेमान ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 नंबर की ओर। 53 नंबर में कह रहा है किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को क्या कहते हैं, तो नकारात्मक अभिवृत्ति को हम लोग पूर्वाग्रह कहेंगे। सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। मानसिक स्वास्थ्य का आधार है तर्कपूर्ण चिंतन है।
क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है समाजोपकारी व्यवहार प्राय किससे प्रभावित होता है, बताइएगा। तो समाजोपकारी व्यवहार जो होता है ये किससे किससे प्रभावित होता है, तो अधिगम से होता है, प्रतिक्रिया से होता है, पूर्वाग्रह से होता है, सभी से प्रभावित होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 56 नंबर की ओर। आप लोग 56 नंबर ध्यान दीजिएगा। 56 नंबर में कह रहा है कि जो हमारी 56 नंबर में कह रहा है जो हमारी सहायता करते हैं हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, क्या कहलाता है, बताइएगा। कहने का मतलब हुआ कि जो हमें सहायता करते हैं उसकी सहायता भी हमें करनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा, तो उसे हम लोग सामाजिक स्थिति कहेंगे। बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि पूर्वाग्रह किसी विशेष समूह की प्रति किस बात का उदाहरण है, बताइएगा। पूर्वाग्रह किसी विशेष समूह के प्रति किस बात का उदाहरण होता है, तो अभिमत का होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 नंबर में कह रहा है कि सामाजिक अनन्यता की भावना समूह के प्रति कौन सी अभिवृत्ति का बोध कराती है, तो यह बोध कराती है सकारात्मक अभिवृत्ति का। 59 में कह रहा है कि आर्मन ट्रिपलेट ने कब यह पाया कि लोग दूसरे की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो बेहतर प्रदर्शन करते हैं आपको सन 1987 कितना में, तो सन 1897 ईस्वी में करते थे बेहतर प्रदर्शन, ठीक है। आर्मन ट्रिपलेट ने यह बताया था, ठीक, कब बताया था, तो आर्मन ट्रिपलेट ने यह बताया था कब, तो 1897 ईस्वी में बताया था। ओके, कि दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 60। कह रहा है कि व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन क्यों करता है, तो बेहतर प्रदर्शन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि परस्परता के कारण करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला कि 61 की कह रहा है भाव प्रबोधन क्रिया में व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन अनुभव को कॉर्टेल ने क्या नाम दिया है, बताइएगा। भाव प्रबोधन क्रिया में व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन अनुभव को कॉर्टेल ने क्या नाम दिया है, तो यह दिया नाम आपको प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 62। कह रहा हमें दूसरों व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए, इस व्यवहार को कौन सा व्यवहार कहा जाता है, तो यह व्यवहार हमें कहा जाता है समाजोन्मुखी व्यवहार कहा जाएगा, या समाजोपकारी व्यवहार कहा जाएगा, या सामाजिक व्यवहार कहा जाएगा, सभी व्यवहार कहा जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 63 में कह रहा है विचार परक घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है आपको संज्ञानात्मक घटना के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 64 नंबर में कह रहा है संज्ञानात्मक भावात्मक व्यवहार परक घटकों को संक्षेप में अभिवृत्ति के किस घटक के नाम से जाना जाता है, तो यह किस रूप में जाना जाता है, यह जाना जाता है आपको ABC के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65। कह रहा है कि व्यापक अभिवृत्ति के अंतर्गत कितनी अभिवृत्तियां होती है, अभिवृत्ति की किस विशेषता का संबंध इस कथन से होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सरलता या जटिलता से होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 कह रहा है कि किस सन में सिस्टम्बर ने अपने अध्ययन में यह पाया कि शिक्षा के स्तर के बढ़ने से पूर्व धारणा मिटने लगती है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हुआ कब बताया था, तो यह बताया था सन 1961 ईस्वी में। ओके, 67 में करा दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं, निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव कहलाता है। खराब प्रभाव क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपको सामाजिक श्रमान्वयन कहलाता है, श्रमान्वयन। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग दोबारा भी पढ़ सकते हैं। 68 में कह रहा है निम्न में कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होती है, तो यह सम्मिलित नहीं होती आपको संगठन में, किसमें नहीं होती सम्मिलित, देखिएगा छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होने वाले कौन है, तो अनुमान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है निम्न में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो संरचना का तत्व नहीं है तो असुरक्षा तथा चिंता का भाव, असुरक्षा तथा चिंता का भाव जो होता है आपको समूह संरचना का तत्व नहीं होता। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लिए होंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दिएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिए। अपने भाई बहन के पास जरूर बताइए, अपने छोटा भाई की जरूर आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाकर सर्च करेंगे,
आप लोग जाकर सर्च करना पड़ेगा आपको एग्जामप्री, जो आपको चैनल का नाम है वही आप लोग सर्च करिएगा, एग्जामप्री आप लोग जाकर सर्च करिएगा। वहाँ पर जितना भी आपको कंप्लीट है साइकोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स का, अगले भी साल हम पढ़ाए थे उसका भी आपको PDF वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।